आज के इस लेक्चर में हम लोग डीएनएफ ब्लॉक के एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर जेड इसका दिया हुआ है 21 इज़ ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक 30 इज़ अ नॉट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए हम लोगों को कंडीशन क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कंडीशन है कि एलिमेंट का किसी भी स्टेट में, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड कहने का मतलब है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उस कंडीशन के लिए अगर हम लोग चेक करें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है आप लोगों को 21 एटॉमिक नंबर के साथ। इसके ये हो रहा है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है आर्गन 18 और इधर क्या हो जाएगा आप लोगों को 3D14S2 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 21 हो रहा है। इसका ग्राउंड स्टेट में ही ये आपके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो इसके कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। बट अगर इसी के सामने अगर हम लोग जिंक के लिए चेक करें, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और इधर क्या हो जाएगा D10। इसकी D की वैल्यू क्या होगी 10 और 4S2। तो ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें ये कम्प्लीटली फिल्ड है। और जिंक ये क्या करता है, जिंक आपको Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो इस कंडीशन के कारण इसमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आर्गन और इसके साथ 3D10 होती है, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं शो करता है। और ये स्टेट इसका क्या होता है, स्टेबल होता है। सूडोनोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये सपोर्ट कर रहा है, तो इसके कारण ये इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक इसलिए है क्योंकि इसका डी, इसके जो इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके डी एटॉमिक ऑर्बिटल में इंटर हो रहे हैं, इसलिए ये डी ब्लॉक तो एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आप लोगों को कि इसमें D1 है और D10 नहीं है। नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग चेक करें कि 8.2 ये क्या कह रहा है कि वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सबसे पहले तो आप लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का मतलब है कि इसके डी ब्लॉक में हम लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो डी ब्लॉक में अगर अनपेयर्ड, डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करेगा, बगल वाले एटम से, सेम एलिमेंट के बगल वाले एटम से ये क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा, मेटालिक बॉन्डिंग शो करेगा। और मेटालिक बॉन्डिंग शो करने के कारण इसकी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या कहो कि एक एटम को दूसरे एटम से फ्री करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जिस एलिमेंट के लिए जितना ज़्यादा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी जनरली एटोमाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उतनी हाई होती है, विथ सम एक्सेप्शन, जो कि आप लोगों को मैग्नीज में देखा जाता है कि मैग्नीज और क्रोमियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी जो एटोमाइजेशन एनर्जी है वो कम है विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो इसको हम लोग एक्सेप्शन को छोड़ के, बाकी ये ट्रेंड यही होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगा तो इसके एटोमाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आप लोगों को अगर देखें तो इसका यही क्वेश्चन को हम लोग, यही आपका आंसर है, इसी आंसर को हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8.3 है, ये क्या कह रहा है कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट में जो हम लोगों को 3D10 वाला होगा, इसमें जो हम लोगों को कौन सा होने वाला है, इसमें अगर हम लोगों को जो
वैल्यू चेक करें तो जो वैल्यू n-1 D14S2 वाला जो 4, इसके लिए NS2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। और ये क्या है आप लोगों को, ये है आप लोगों को कौन सा एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसका D इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो अगर हम लोग इसके फर्स्ट सीरीज़ में एग्जांपल देखें तो फर्स्ट सीरीज़ में या 3D सीरीज़ में अगर हम लोग चेक करें तो 3D1 और 4S2 वाला जो है ये कौन है, ये है आपको स्कैंडियम। ये क्या है आप लोगों को, ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो कि है आप लोगों को +3। लेकिन अगर हम लोग जिंक के लिए बात करें तो जिंक भी आपको ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये मेटल आपको ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। तो हम लोगों को कौन से एलिमेंट के लिए बात करना है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बात करना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक नहीं है, वो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम लोगों को इसके लिए बात करें तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट इट इज़ नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। स्कैंडियम वाले फैमिली में हम लोगों को याट्रियम और इसके नीचे हम लोगों को दूसरे एलिमेंट हो जाएंगे। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन है 8.4। ये क्या कह रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि वाई क्रोमियम +2 reducing NMn+3 is oxidizing when both have D4 configuration। तो हम लोगों को क्रोमियम के लिए अगर चेक करें तो क्रोमियम के लिए अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर रहे हैं, क्रोमियम +2 ये क्या था आप लोगों को 24 एटॉमिक नंबर, तो +2 के साथ ये क्या हो रहा है 3D4 हो रहा है। और मैग्नीज़ क्या है, मैग्नीज़ आप लोगों को +3 में 25 था, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D है। तो इसमें हम लोगों को ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये आपको क्या है, क्रोमियम आपको +2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ये कहाँ जाएगा, 3D3 पे जाएगा। और ये जो आप लोगों को मैग्नीज जो है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैग्नीज +3 अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके लिए ये क्या करेगा, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करेगा, खुद क्या होने वाला है, रिड्यूस्ड होने वाला है। तो खुद रिड्यूस्ड होगा तो क्या होगा, +3 से ये कन्वर्ट कहाँ पे होगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा। और इसमें ये क्या करेगा, इसके एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3D5। तो अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीज के लिए जो 3D5 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मोर स्टेबल है, और क्रोमियम के लिए जो 3D3 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें कि आप लोगों को ये डी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो स्प्लिटिंग होता है, हम लोगों को डी एटॉमिक ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है तो ये ब्रेक कैसे करता है, ये T2G और TeG में ब्रेक करता है। ये क्या कैसे ब्रेक करता है, ये T2G और ये अगर हम लोग इसके लिए चेक करें T2G और TeG में ब्रेक करता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों को नीचे क्या होती है, नीचे होती है 3 एटॉमिक ऑर्बिटल D का, और ऊपर क्या होता है 2 एटॉमिक ऑर्बिटल D का होता है। तो ये जो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है ये 2 लेयर में डिफरेंस मतलब कि डिवाइड हो जाता है। उसी के कारण जो हम लोगों की इसकी स्टेबिलिटी वाली है, क्रोमियम के लिए ये हम लोगों को T2G वाले में 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करता है और इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। बट इस कंडीशन में अगर मैग्नीज वाले के लिए चेक करें तो ये आप लोगों को 3D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मोर स्टेबल है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन कर लेता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है और किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करके 3D5 में कन्वर्ट होता है। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि क्रोमियम +2 is reducing as its configuration change from D4 to D3, the later half, जिसमें कि हम लोगों को क्या हो रहा है, the later having a half filled T2G
लेवल। इसमें T2G का क्या हो रहा है, T2G में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। T2G और TEG, EG में अगर हम लोग बात करें, EG में दो और T2G में क्या होने वाला है, T2G में आप लोगों को 3 ये जो ऑर्बिटल होने वाला है, और इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन फिल है तो ये हाफ फिल्ड का कंडीशन है। तो ये पूरा वैकेंट है और ये हाफ फिल्ड का कंडीशन है। तो क्रोमियम के लिए ये क्या हो जाता है, क्रोमियम प्लस 2 से अगर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा चेंज हो जाए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दे, कहने का मतलब है ये क्रोमियम प्लस 3 में चला जाए, तो ये स्टेबल आप लोगों को क्या होगा, ये मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8.5, इसमें आप लोगों को क्या कह रहा है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर इंक्रीज ऑक्सीडाइजिंग पावर इन ए सीरीज़। तो हम लोगों को ऑक्सीडाइजिंग पावर कहने का मतलब है कि अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो इसकी जो वैल्यू हो रही है, अगर वेनाडियम के लिए बात करें VO2 प्लस, फिर इधर क्या है Cr2O7 माइनस, और इधर क्या है आप लोगों को MnO4 माइनस, यही सारे ग्रुप हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात करिए तो ये +6 है और ये क्या है +7। तो इसके बाद अगर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा तो ये जो रिड्यूस्ड होके जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी हाई होती है, और उसमें भी सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी, मैग्नीज वाले का हम लोगों को मोस्ट हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है, इसलिए ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, या इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इसका क्या हो रहा है, ये हम लोगों को ये जो +2 में जाएगा, Mn+2 में जाएगा, मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगा इसका। क्रोमियम के लिए अगर हम लोगों को क्या जाने वाला है, क्रोमियम भी आप लोगों को +2 में जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, मैग्नीज वाला +2 मोर स्टेबल होगा। फिर उसके बाद वेनाडियम में भी हम लोगों को अगर ये +3 से कहाँ जाने वाला है, वेनाडियम आप लोगों को +3 से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इसमें हम लोगों को +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है क्रोमियम का, और क्रोमियम वाले से भी ज़्यादा स्टेबल है आपको मैंगनीज का, इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और खुद रिड्यूस्ड हो रहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग चेक करें, क्वेश्चन में हम लोगों को 8.6 इसमें क्या कह रहा है कि ऑफ फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट E0 कहने का मतलब है आप लोगों को, अगर इसकी वैल्यू चेक करें तो E0 कहने का मतलब है आप लोगों को कि इसकी वैल्यू दी हुई है, रिडक्शन इंथैल्पी दी हुई है E0 वैल्यू, और इसमें हम लोगों को E0 की जो वैल्यू दी हुई है वेनाडियम की आप लोगों को कितनी दी हुई है, वेनाडियम के लिए इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है -1.18। क्रोमियम के लिए ये वैल्यू क्या दिया गया है 0.91। फिर इसके लिए मैग्नीज के लिए क्या दिया गया है, फिर से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये -1.18। फिर आयरन के लिए ये -4.4, क्रोमियम कोबाल्ट के लिए ये 0.8। इसकी जो वैल्यू दी हुई है इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन द इरेगुलरिटी इन द एबव वैल्यू। इसकी जो इरेगुलरिटी की वैल्यू है, इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू डिफरेंट होना, और इसका जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे फैक्टर इसमें इंक्लूडेड हैं। तो उसी के कारण ये क्या करता है आप लोगों को इरेगुलर ट्रांजिशन, हम लोगों को इसमें जो इस ट्रांजिशन एलिमेंट के जो वैल्यू होते हैं आप लोगों को रिडक्शन इंथैल्पी की वैल्यू है, ये डिफरेंट है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो ये क्या कह रहे हैं हम लोगों को, इसके रिडक्शन इंथैल्पी ये रेगुलर नहीं है, विच कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी
फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है इसमें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसके जो एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकालते हैं तो रेस्ट बचा हुआ जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी स्टेबिलिटी अलग अलग है। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों को D0 मोर स्टेबल होता है, फिर उसके बाद D5, फिर उसके बाद D10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है अपने अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है। और इसमें और अगर हम लोग बात करें तो इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एंथैल्पी ये सारे वैल्यू भी हम लोगों को इसके फैक्टर हो सकते हैं, उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कह रहा है कि वाई ई नॉट वैल्यू फॉर Mn+3 टू Mn+2 इसमें कपल मच मोर पॉजिटिव दैन द क्रोमियम। इसमें जो हम लोगों को क्या हो रहा है कि वाई इसमें हम लोगों को रिडक्शन एंथैल्पी की वैल्यू कह रहा है मैग्नीज +3 से +2 मच मोर पॉजिटिव दैन दैट ऑफ क्रोमियम +3 टू +2 और आयरन +3 टू +2। देखिए आप लोगों को जो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 का होगा, Mn3+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होने वाला है? मैग्नीज क्या था? मैग्नीज 25 था। 25 में से अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 4s2 और इसमें से ये +3 करने के लिए ये क्या हो गया? 3d4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। अगर ये Mn+3 से Mn+2 में जाता है तो ये क्या हो जाता है? इसकी Mn2+ में जाता है तो इसकी लास्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d5 हो जाएगी, जो कि आप लोगों को कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। तो इसलिए ये इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ये मोर पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये इस स्टेट में +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्रोमियम +3 टू +2। तो क्रोमियम अगर +3 से +2 में जा रहा है तो क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये 24 था एटॉमिक नंबर इसका। अगर ये +3 किया हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3d4 और 4s2 थी। इसमें से ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर रहा है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसके 3d3 हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन भी कर लेता है ये तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। 3d4 ये अभी मोस्ट स्टेबल कंडीशन कम्प्लीटली हाफ फिल्ड नहीं है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतनी स्टेबल नहीं होगी। उसी तरह से अगर ये आयरन +3 से +2 में जाए तो आयरन +3 में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका? आयरन के लिए हम लोग बात करें, आयरन +3 26 है इसका। 26 में क्या हो रहा है? 3d6 और 4s2 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये पहले से ही स्टेबल है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 3d6 हो जाएगी, जो कि स्टेबल नहीं है। तो इसी के कारण हम लोगों को मैग्नीज +3 टू +2 का वैल्यू क्या है? मोर पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमियम +3 टू +2 और आयरन +3 टू +2। इसी चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8.8। ये क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवैलेंट आयन। डाइवैलेंट कहने का मतलब है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ द एटॉमिक नंबर इज 25। तो अगर हम लोगों को 25 के लिए बात करें, 25 क्या होगा? मैग्नीज होगा। और ये डाइवैलेंट कहने का मतलब है 2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो Mn+2। तो इसके लिए अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते तो ये क्या होता? 3d5 4s2 होता मैग्नीज के लिए, सिंपल मैग्नीज के लिए। और ये अगर हम लोग +2 की अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेक करें तो ये क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। 4s2 के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो अब इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक स्पिन
ओनली मोमेंट अगर बात करें या मैग्नेटिक मोमेंट बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, म्यू होता है आप लोगों को √n इंटू n प्लस 2। तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ n की वैल्यू 5 अगर होती है तो ये 5 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा √5 इंटू 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 7। तो 35 और 35 का √35 की वैल्यू कितनी होगी, √35 की वैल्यू आपको 6 से कम होगा। तो 6 से क्यों कम होगा, क्योंकि ये 36 होता तो हम लोगों को 6 हो जाता है इसका स्क्वायर रूट, लेकिन ये क्या होगा 5.1। अगर इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √35, ये 5.91। और एक चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसमें अगर हम लोगों को जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही हम लोगों को वैल्यू आएगा, ये इंटीजर वाला पार्ट। रेस्ट पीछे वाला पार्ट आपको कोई फ्रैक्शन आएगा, तो इसमें 0.91 आ रहा है, तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 5.91 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है डायपोल मोमेंट, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का। तो ये वैल्यू हम लोगों को आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मीन्ट बाय डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लोगों को अगर डिसप्रोपोर्शनेशन की बात करें तो डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है कि अगर कोई किसी भी एलिमेंट का कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल हो विथ रिस्पेक्ट टू देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और विथ रिस्पेक्ट टू देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैग्नीज के लिए बात करें तो मैग्नीज +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट ये लेस स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट और Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके कारण ये क्या करता है, ये आप लोगों को +6 से कन्वर्ट होके चला जाता है +7 में या +2 में चला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक एटम, इसके अगर 2 एटम होंगे तो इसका ब्रेक हो जाएगा आप लोगों को, इसी तरह से इसका हम लोगों को ब्रेक हो सकता है। इसी के दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम लोग चेक करें तो Mn का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है आप लोगों को +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ब्रेक होके कहाँ पे जा रहा है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दूसरा ऑक्सीडेशन इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल है। तो हम लोगों को इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू अगर चेक करें तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यही प्रोसेस होगा क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या हो रहा है कि व्हेन ए पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल रिलेटेड टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेम एलिमेंट, वन लोअर एंड वन हायर। इसमें जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिससे ये लेस स्टेबल है, एक हायर होना चाहिए, दूसरा लोअर होना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मैग्नीज इन एसिडिक सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों को इस तरह से हम लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एसिडिक में है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऐसे जनरली ये कहाँ पे जाता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक मीडियम में जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8.10। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नेम द मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एक्सिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आप लोगों को प्लस जो भी लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज़ का एलिमेंट है वो जनरली आप लोगों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन आप लोगों को ये जो हम लोगों को सीरियम है, ये हम लोगों को सीरियम 58 वाला जो एलिमेंट है ये आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट हम लोगों को ऑर्बिटल हैं इसमें आप लोगों को क्या है, क्या हो रहा है, इसमें हम लोगों को F सब सेल में क्या हो रहा है कि इसमें D वाले 0 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना,
एंड डी वाले जो वैल्यू होते हैं n-1 का डी वंस 0 या 1 वाला जो कंडीशन होता है, तो इसमें डी की वैल्यू कितनी है 0 होने के कारण इसमें NF n-2 और इस साइड आपको वैल्यू कितना होने वाला है, ये वैल्यू 2 और 4s2। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ हो जाते हैं। तो ये क्या करता है आप लोगों को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जितने भी अदर मेंबर हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये इस तरह से हम लोग इसके एग्ज़ाम्पल NCERT के एग्ज़ाम्पल 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।